क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 ये कंटिन्यूस है 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0, 0 पे चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 मालूम करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू -3 एंड एफ 0 पुट कर देते हैं तो एफ 0 एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो -3 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, दैट इज इसमें एल एच लिमिट आर एच लिमिट दोनों है और f0 तीनों इक्वल आ गया है। इसका मतलब कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर दूसरा चेक करना है एट एक्स इक्वल टू -3 पे। तो लिखेंगे चेक एट एक्स इक्वल टू -3 पे। तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ एक्स पुट करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू -3 तो 5x के जगह पर -3 पुट कर लेंगे और -3 है तो -15 और -3 -18 हो गया एंड f -3 पुट कर देंगे तो x के जगह पर -3 पुट कर देंगे तो ये भी -18 आ गया। तो लिखेंगे सिंस हेयर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f -3 equal to -18, hence it is continuous at x equal to -3 and फाइनल चेक करेंगे at x equal to 5। तो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स तो 5 इंटू 5 -3 25 -3 22 होगा एंड f5 की वैल्यू भी 22 आएगा। तो सिंस हेयर लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू f5 हो रहा है तो कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। प्रूव, तीनों जगह पे कंटिन्यूस है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इक्वल टू 3। एक कंटिन्यूस है 3 पे या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 3 मालूम करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 मालूम करते हैं। एफ एक्स की जो वैल्यू आता है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स 2x² - 1 तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 3x² - 1 तो 2 इंटू 9 - 1 दैट इज 18 - 1 तो ये 17 आ जाएगा। और f3 निकालते हैं तो 2 इंटू 3x² - 1 दैट इज 9 18 - 1 से ये भी 17 आ गया। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। चेक करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या कि ये फंक्शन पता करना है कि कौन कंटिन्यूस है कौन कंटिन्यूस नहीं है गिवन डोमेन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू x-5 लिखा हुआ है तो दिस इज डिफाइन। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे क्या कि एक्स की कुछ भी रियल वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एक्स की रियल वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। It is defined for all real value of x, so it is continuous for all real value of x।
सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस इट इज ए, वी कैन से दैट, यहाँ पे कल लिखेंगे क्या, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी क्वेश्चन नंबर में देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, तो लिखा है x नॉट इक्वल टू 5, तो x सिर्फ x इक्वल टू 5 के लिए डिफाइन नहीं था, लेकिन हमें और ऑप्शन क्वेश्चन में डोमेन दिया गया x इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 को लेना ही नहीं है, तो 5 के अलावा छोड़ देते हैं तो सभी जगह डिफाइन है, तो एफ एक्स इज डिफाइन रियल -5 को छोड़कर हमें सभी जगह पे डिफाइन है, इसलिए इस डोमेन में इसे एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसलिए आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R-5 एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 इज कंटिन्यूस फंक्शन। सी क्वेश्चन में देखेंगे, सी में भी वही चीज़ है, एफ एक्स इक्वल टू x² -25/x+5, लेकिन यहाँ x-5 इंटू x+5/x+5, तो x+5 यहाँ पे है तो x+5 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू x-5 है, लेकिन ये डोमेन इसका है x नॉट रियल नंबर एक्सेप्ट -5, मतलब x इक्वल टू -5 को छोड़कर ये डिफाइन हो रहा है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ऑलवेज मीन्स यहाँ पे x की डोमेन में, ऑलवेज मीन्स दैट इज द फोर, लिखेंगे यहाँ पे फोर x बिलोंग्स टू R-5 एफ एक्स इज कंटिन्यूस। डी ऑप्शन चेक करेंगे तो डी में भी देख रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-5, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, सो x बिलोंग्स टू R, एफ एक्स इज डिफाइंड, hence it is continuous, for x belongs to R, प्रूव्ड। तो इसमें से चारों कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू n पे। तो पहले हम लोग एल एच लिमिट चेक करेंगे, एल एच लिमिट x टेंस टू n से n- का मतलब होता है n से जस्ट छोटा, n- मतलब जस्ट लेस देन n, और n प्लस का मतलब होता है जस्ट ग्रेटर देन n, पावर -1 नहीं, n-, तो लिमिट x टेंस टू n- एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n- x की जगह पर n- पे पावर n, तो n- कहने का मतलब होता है माइनस से जस्ट छोटा इंटीजर नंबर पुट कर देंगे, तो लगभग इसी n⁴ के फॉर्मेट में ही रहेगा। फिर आर एच लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स, एक्स की जगह पर हमें n से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n+2n, दैट इज द n पे पावर n ही रहा, और एफ n निकाल देते हैं, x की जगह पर n पुट कर देते तो ये भी n पे पावर n ही रहेगा। सो एल एच लिमिट, सिंसियर एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर एच लिमिट इज इक्वल टू एफ एन, hence एफ एक्स इज continuous at s equal to n, proved। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन जो है f है वो एफ एक्स गिवन है, इस पार्टिकुलर इंटरवल में इसे पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस है 0 पे और 1 पे और 2 पे, 3 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो एल एच लिमिट लेंगे, दैट इज 0 से जस्ट छोटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स,
तो 0 से छोटा है तो 1 से छोटा, 0 से छोटा मतलब 1 से छोटा के लिए हमारे पास फंक्शन गिवन है x, तो x की जगह पर 0 पुट कर दे 0 आ गया। अब RH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो x की वैल्यू 0 से जस्ट बढ़ा, तो x की वैल्यू 0 से जस्ट बढ़ा मतलब वो 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से छोटा है इसका मतलब फंक्शन तो एफ एक्स ही आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे x रखेंगे, तो x की जगह फिर से 0 तो 0 आ गया, और f 0 इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 के लिए जो 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू f0 इक्वल हो जा रहा है इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फिर दूसरा चेक करना है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टेंस टू LH लिमिट निकालेंगे, LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू x गिवन है, और x के जब 1 पुट कर देंगे f1 आ गया। अब RH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू आ दिया गया है वो 5 गिवन है, तो इसमें x नहीं है तो ये 5 ही होगा। तो सिंस हियर LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, hence fx is not continuous at x इक्वल टू 1। अब चेक करेंगे, चेक एट x इक्वल टू 2, तो LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, तो 2 से छोटा के लिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है 1 से बड़ा के लिए 5 है, और ये 2 रखेंगे तो 2 से छोटा के लिए मतलब 1 से 2 से जस्ट छोटा रखना है, 2 से ज़्यादा छोटा नहीं, 2 से जस्ट छोटा रखेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये 1 से जस्ट बड़ा ही हो रहा है, तो 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये 5 गिवन है, तो दिस इक्वल टू 5 LH लिमिट। अब RH लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो 2 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा भी है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा। तो सिंस हियर और इक्वल टू 2 के लिए भी 5 हो रहा है, तो सिंस हियर LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट that is equal to f2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस LH लिमिट का मतलब ये हो रहा है 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस RH लिमिट का मतलब 2 प्लस के लिए और f2 तीनों इक्वल है जो 5 के बराबर है, तो लिखेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2, तो ये 0 पे कंटिन्यूस आ गया, 2 पे कंटिन्यूस आ गया, लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है क्या फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड, तो ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है, तो 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, तो सिर्फ हमें 2 पे चेक करने की ज़रूरत है, 2 के अलावा ये ऑलवेज डिफाइन है, ऑलवेज कंटिन्यूस है, और यहाँ पर 2 प्लस के लिए भी ये 2 से ग्रेटर के लिए ये ऑलवेज कंटिन्यूस है। तो सिर्फ 2 पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है, तो पहले LH लिमिट निकाल के देखेंगे, LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 से जस्ट छोटा के लिए
तो 2 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। तो x के जब 2 पुट कर देंगे तो 4+3 और ये 7 आ जाएगा। अब आर एच लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से जस्ट ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू होगा 2x-3। x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2-3 तो 4-3 1 हो गया। तो सिंस हेयर एल एच लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, hence एफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 2 आएगा एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर और ब्रेक करेंगे। ये कह रहा है x लेस देन -3, तो ये 0 आता है, 0 से ग्रेटर रखेंगे तो ये हमारे लिए कितना, ये एक्स आ जाएगा। 0 से लेस रखेंगे तो -x होगा। तो x की वैल्यू 3 से छोटा है, -3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये -x+3 हो जाएगा। और वेन x लेस देन इक्वल टू -3, वेन x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो ये 2x हो जा रहा है, -2x। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये 6x+2 होगा। तो मोड हटा के हमने फंक्शन रखा। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एल। अब यहाँ पर कहता है कि पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये लीनियर फंक्शन है तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, सॉरी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा 3 से -3 से छोटा के लिए। तो -3 से +3 तक के लिए 2x हो जाएगा। तो ये भी इसके बीच में ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। और 3 से ग्रेटर के लिए लीनियर फंक्शन है तो 3 से ग्रेटर के लिए ऑलवेज ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करने की ज़रूरत है -3 पे और 3 पे। तो लिखेंगे चेक एट x इक्वल टू -3। तो -3 पे चेक करेंगे तो -3 के लिए कंसिडर करेंगे एल एच लिमिट। एल एच लिमिट तो डेट इज लिमिट x टेंस टू -3 -3 से जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, -3 से जस्ट छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रहा था। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू -3 से जस्ट छोटा के लिए -x+3 हो रहा है। x के जगह -3 तो +3 6 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग आर एच लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स, -3 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगा। -3 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू दिया गया -2x रखेंगे। तो x के जगह पर -2 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ एक्स इक्वल टू और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमें मिलता है x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस होगा, आइदर x ग्रेटर देन 0 और आइदर x लेस देन 0। तो केस नंबर 1 को हम यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, x नॉट इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे। तो x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पर तो x/x इक्वल टू 1 आएगा। फिर x लेस देन 0 पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पर -x/x इक्वल टू -1 आएगा। और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 आ जा रहा है। तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पता करना है कि, तो सिर्फ हमें 0 पे चेक करने की ज़रूरत है। तो 0 के अलावा ये 0 से बड़ा के लिए 1 आ रहा है तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। 0 से छोटा के लिए -1 आ रहा है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। इक्वल टू 0 के लिए 0 आ रहा है तो सिर्फ हमें 0 पे चेक करने की ज़रूरत है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले हम लोग लिमिट एल एच लिमिट निकालते हैं। एल एच लिमिट लिखेंगे चेक एट x इक्वल टू 0। तो एल एच लिमिट x टेंस टू 0 -0 से जस्ट लेस के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो होगा वहाँ पर पुट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 -0 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 गिवन है तो इक्वल टू -1। अब आर एच लिमिट चेक करेंगे।
तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो जीरो प्लस एफ एक्स के लिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस जीरो से जस्ट ग्रेटर के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू हो रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एल एच लिमिट इक्वल टू सिंस और इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास जीरो आ रहा है। तो सिंस एल एच लिमिट यहाँ पर लिखेंगे एल एच लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट एंड नॉट इक्वल टू एफ जीरो। तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई एक भी इक्वल नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे डिसकंटिन्यूस के अलावा सभी जगह पे कंटिन्यूस होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके पहले देखेंगे एक्स लेस देन जीरो। ये ऑलरेडी एक्स लेस देन जीरो गिवन है, तो जीरो से छोटा के लिए हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होता है। सो इट इज़ -1 एक्स लेस देन जीरो के लिए, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो जीरो के से बड़ा और जीरो से इक्वल टू के लिए ए एफ एक्स की वैल्यू -1 गिवन है, ऑलरेडी ऐसा होता है। तो चेक करेंगे, जीरो पे चेक करेंगे। तो जीरो पे चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले एल एच लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो जीरो से जस्ट छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 हो गया, इसको -1 लिखेंगे। अब आर एच लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से जस्ट ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 गिवन है, और इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी -1 गिवन। तो सिंस यार एल एच लिमिट इक्वल टू एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर एच लिमिट और इज इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों इक्वल गिवन आया यहाँ पे हमें मिला। इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सो इट इज ऑलवेज ऑल रियल वैल्यू ऑफ इज लिखेंगे, इट इज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जा रहा है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है क्या, पॉइंट ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए लीनियर फंक्शन है और एक्स लेस देन 1 के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये ऑलवेज डिफाइन है, एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसमें भी एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो सिर्फ और सिर्फ डाउट है 1 पे, तो 1 से छोटा, यहाँ पे 1 पे चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चेक एट एक्स इक्वल टू 1, तो पहले हम लोग एल एच लिमिट निकालते हैं। एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 से जस्ट छोटा के लिए तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। अब हम आर एच लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 से जस्ट बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह पर 1 प्लस 1 तो 2। तो ये फंक्शन बोल रहे हैं सिंस हेयर, और ये इक्वल टू 1 के लिए भी हमारे पास एक गिवन है एक्स प्लस 1, तो ये 2 ही रह जाएगा। तो सिंस हेयर एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर एच लिमिट इज इक्वल टू एफ टू, तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, तो बाकी इसके अलावा एट एक्स इक्वल टू 1, एफ वन इज इक्वल टू 2, तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो बाकी सभी के लिए भी हम देख रहे हैं 1 को छोड़कर सभी जगह पर ही कंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो मिलेगा इसमें लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। अच्छा,
डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोग को 2 पे चेक करेंगे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लिमिट चेक एट x इक्वल टू 2। तो पहले देखेंगे लिमिट LH लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से जस्ट छोटा के लिए fx की वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा के लिए 2 से छोटा के लिए fx की वैल्यू 2q एक्स क्यू माइनस 3 है। तो x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2q माइनस 3, तो डेट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम RH लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, 2 से जस्ट गिटर के लिए fx की वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से जस्ट गिटर के लिए fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो x की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 1 4 5 हो जाएगा। तो LH लिमिट और RH लिमिट तो सेम आ गया, लेकिन इक्वल टू x इक्वल टू हमारे लिए x इक्वल टू 2 के लिए F2 इक्वल x इक्वल टू 2 के लिए F2 इज इक्वल टू गिवन होगा 2q माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 ये 5 हो रहा है। तो सिंस हियर fx इज LH लिमिट लिख देंगे। सिंस हियर LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट इज इक्वल टू F2, तो तीनों की इक्वल है, इसलिए बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर इसमें भी बोलेंगे क्या कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। 2 पे ही सिर्फ डाउट था, तो 2 के अलावा और भी सभी जगह पे कंटिन्यूअस है, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस आ गया, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस में नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है क्या, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मालूम करना है। तो यहाँ पर 1 पे चेक करेंगे, 1 से छोटा 1 से बड़ा के लिए लिखेंगे चेक एट x इक्वल टू 1। तो LH लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो 1 से छोटा के लिए fx की वैल्यू जो आ रहा है, 1 से छोटा के लिए fx की वैल्यू x टू 10 माइनस 1, तो 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब RH लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए fx की वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, x के जगह पर 1 पुट कर दें तो 1 आ गया। तो सिंस हियर LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 आएगा। 13 नंबर में बोला जा रहा है द फंक्शन fx इक्वल टू कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक करना है, बताना है यस नो में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1 पे सिर्फ हमें डाउट है, तो 1 पे चेक कर लेंगे। तो LH लिमिट निकालते हैं। LH लिमिट x टेंस टू 1 लेस, 1 से छोटा के लिए fx की जो रिजल्ट आ रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा के लिए रिजल्ट आ रहा है x प्लस 5, तो 1 पुट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब RH लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 से जस्ट बड़ा के लिए जो हम लोग फंक्शन की वैल्यू आएगा, तो ये कितना x माइनस 5 होता है, तो x के जब 1 पुट कर देंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट होगा, हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, तो नो, ये क्या आंसर होगा, नो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। x और y एक्सिस लिया हमने, x की वैल्यू 0 से 1 तक, x इक्वल टू 0 से 1 तक रखेंगे तो y इक्वल टू 3 हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 से 1 तक y इक्वल टू 3 हो रहा है, लेकिन x इक्वल टू 1 से 3 तक के लिए 2 और 3, 1 से 3 तक के लिए y की वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये 3 है और ये 4 होगा। तो 1 से 3 तक के लिए तो 1 ओपन इंटरवल और 3 ओपन इंटरवल है, y इक्वल टू 4 हो गया, तो ये 4 पे आ रहा है। फिर 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक तो 3
क्लोज इंटरवल होगा और 10 भी क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 से लेकर y इक्वल टू 10 तक का ये क्लोज इंटरवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने डार्क सर्कल किया। क्लोज इंटरवल हो रहा है, डार्क सर्कल करेंगे ये इस तरह से। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन, तो वहाँ पे 1 पे और 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अगर ऐसे चेक करना चाहता है तो यहाँ पर LH लिमिट निकालते। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए जो fx की जो वैल्यू है वो 3 है, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा के लिए fx की जो वैल्यू है 4 है। तो 1 पे नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर LH लिमिट निकालेंगे, हमें 3 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, तो 3 से छोटा के लिए fx की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे RH लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो 3 से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू ये 5 है। तो यहाँ पे 4 और ये 5 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि LH लिमिट तो नॉट, यहाँ पर भी लिखेंगे नॉट कंटिन्यूस एट इज इक्वल टू नॉट कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 3। तो हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 1 एंड 3 लिखेंगे। हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिस्कशन करना है कि डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LH चेक एट x इक्वल टू 0। तो LH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से जो छोटा के लिए fx की वैल्यू 2x, x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से RH लिमिट देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू 0 गिवन है, और इक्वल टू f0 इज इक्वल टू भी 0 गिवन है। तो सिंस हेयर LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट इज इक्वल टू f0, तीनों इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे fx इज कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देखेंगे, 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करने के लिए लिमिट LH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 से जस्ट छोटा के लिए जो fx की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे fx की वैल्यू 0 गिवन है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें RH लिमिट निकालते हैं, RHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू आ गया 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4 इंटू एक्स के जब 1 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट हो जा रहा है, और नॉट इक्वल टू F1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूस आ गया, 1 पे कंटिन्यूस नहीं आ गया, आधा पे। क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करना है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, fx पहले -1 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे चेक करेंगे। तो चेक एट x इक्वल टू -1, तो LH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए 1 से जस्ट छोटा के लिए -1 पे चेक करें, तो -1 से जस्ट छोटा माइनस ऑफ -1, तो डेट इज द लिमिट x टेंस टू माइनस ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू, रिजल्ट आ जा रहा है -2, तो दिस इक्वल टू -2। अब RH लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से जस्ट ग्रेटर के लिए fx की जो वैल्यू गिवन है,
लिमिट एक्सटेंस टू -1 प्लस -1 से बढ़ा के लिए f(x) की वैल्यू 2x है, एक्स के जब -1 पुट कर देंगे तो -2 हो जाएगा। और इक्वल टू f2 के लिए चेक करेंगे, x इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे तो x इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे तो -2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों इक्वल टू आ रहा है। LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू f-1 जो कि -2 के इक्वल आएगा। तो ये लिखेंगे हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। फिर अब चेक करना है, चेक एट x इक्वल टू 1। LH लिमिट चेक करेंगे। LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 -1 से छोटा के लिए जो फंक्शन आ रहा है f(x) इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 -1 से छोटा के लिए f(x) की वैल्यू 2x होगा। तो 2 इंटू एक्स के जब 1 पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब RH लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) 1 से जस्ट बढ़ा के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इक्वल टू 2 है तो इक्वल टू 2 आ गया। और इक्वल टू 1 के लिए भी हमें 2 गिवन है। तो सिंस हेयर LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू f2, तीनों इक्वल आ जा रहा है। f1 इक्वल टू f1 तीनों इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, f(x) इज हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो 1 पे और -1 दोनों पे जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा और -1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि वो फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि 3 से जस्ट लेस के लिए लिमिट और 3 से जस्ट ग्रेटर के लिए लिमिट और 3 इक्वल टू के लिए तीनों सेम होगा। लिमिट LH लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 3 प्लस f(x) और इज इक्वल टू f3। ये गिवन है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होगा। अब इसको हम पहले निकालते हैं, LH लिमिट निकालेंगे। LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा के लिए f(x) की जो वैल्यू आएगा तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा के लिए f(x) की वैल्यू आ रहा है ax प्लस 1। तो x के जब 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 1। अब RH लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x) 3 से जस्ट बढ़ा के लिए f(x) की जो वैल्यू आएगा तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए 3 से बढ़ा के लिए आ रहा है bx प्लस 3। डेट इज x के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 3b प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, और f3 इज इक्वल टू भी 3a प्लस 1 आ गया। क्योंकि इक्वल टू 3 के लिए x की जगह पर 3 पुट कर देंगे यहाँ पर तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब तीनों इक्वल है तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस सो तीनों इक्वल हो जाएगा। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये रिलेशन आ जाएगा, या a इक्वल टू b प्लस 2/3। इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं इसे, या इसे कुछ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है क्या कि लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है जबकि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 0 पे। तो LH लिमिट निकालेंगे। LH लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) 0 से छोटा के लिए f(x) की वैल्यू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लेमडा पे डिपेंड कर नहीं रहा है कि लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो 0 ही आएगा। लेमडा को कुछ भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। फिर RH लिमिट राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) 0 से जस्ट बढ़ा के लिए f(x) की वैल्यू लिखेंगे
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से बड़ा के लिए 4x+1, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है लेमडा का कुछ भी वैल्यू पुट करने से, तो ये कभी कंटिन्यूस होगा ही नहीं। तो लेमडा का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये कभी कंटिन्यूस नहीं है जीरो पे। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ लेमडा for which a given function is continuous. What about, अब बोला जा रहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एस इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 1 से छोटा यहाँ पर देखा जा रहा है क्या कि जीरो से ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो है 4x+1 है। इसका मतलब है क्या, जीरो से ग्रेटर, 1 से जस्ट छोटा 1 से जस्ट बड़ा हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 से छोटा, जो 1 से जस्ट छोटा मतलब जीरो से वो बड़ा ही हो रहा है। तो फंक्शन जो है 4x+1 होगा, तो एक्स के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 4 × 1 + 1 डेट इज 4 आ गया, 5 आ गया। अब आर एच लिमिट निकालेंगे, तो आर एच लिमिट में भी हम लोग देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 + 1 से जस्ट बड़ा के लिए, 1 से जस्ट बड़ा के लिए मतलब जीरो से बड़ा ही हो रहा है, तो फंक्शन तो 4x+1 ही होगा। तो 4 × 1 + 1 = ये 5 आ गया। एंड f1 इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन 4x+1 ही है, तो इक्वल टू 1 के लिए भी ये 5 हो जा रहा है। तो सिंस यार सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 इक्वल है, तो लिखेंगे सो एफ एक्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1, कंटिन्यूअस एट x = 1। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, पहले तो हम gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले x की इंटरवल ढूंढते हैं, x की वैल्यू 0 से 1 तक रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होगा, तो x ही रह जाएगा। x की वैल्यू 1 से 2 तक रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन x - 1 हो जाएगा। gx = x की वैल्यू 2 से 3 तक रखेंगे तो gx = ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो gx = x - 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 से 4 तक रखेंगे तो gx की वैल्यू जो आ जाएगा x - 3 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 हो रहा है। तो यहाँ पे x - 1 x - 2 x - 3, तो इस तरह से हम जो भी इंटीजर नंबर पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कोई इंटीजर नंबर पुट कर देंगे उससे जस्ट ग्रेटर i+1 से x की वैल्यू कोई भी इंटीजर नंबर और उसके जस्ट एक बड़ा इंटीजर नंबर के बीच में पुट करेंगे तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो इंटीग्रल पार्ट जो वैल्यू आएगा वो i आ जाएगा। तब इंटीजर नंबर से और उसके जस्ट पहले अगर मान लेते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस i -1 और उससे जस्ट कितना i-2, तो i-1 ये i तक लेते हैं और i-1 तक लेते हैं, x की वैल्यू i-1 से लेकर i तक लेंगे। उस केसेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू i-1 होगा, तो इसके लिए फंक्शन x - i-1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये gx की जो वैल्यू आ रहा है, gx की जो वैल्यू आया हमारे पास x की वैल्यू i-1 से लेकर i तक के लिए x - i और ये +1 आया। लेकिन जब x की वैल्यू i से लेकर i+1 तक हो रहा है तो gx की जो वैल्यू आएगा वो x - i हो गया। अब यहाँ पर हमें कोई भी इंटीग्रल पार्ट ले रहे हैं, कोई भी, ये बोला जा रहा है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का डेफिनेशन है। तो कह रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पार्ट। तो ऑल इंटीग्रल पार्ट मतलब एक जनरल ले लेते हैं आई, तो आई पे चेक कर लेते हैं कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू i - i से जस्ट छोटा है, जनरल इंटीग्रल पार्ट लिया,
तो आई से जस्ट छोटा मतलब क्या, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू आएगा जी एक्स की जो वैल्यू आ रहा है, लिमिट एक्सटेंस टू आई माइनस आई से छोटा के लिए जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस आई या प्लस वन। तो एक्स की जगह पर आई पुट कर देंगे तो आई माइनस आई जीरो हो जाएगा, तो वन आ गया। और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंस टू वन आई प्लस जी एक्स, तो लिमिट एक्सटेंस टू आई प्लस आई से जस्ट बढ़ा के लिए, आई से जस्ट बढ़ा के लिए जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस आई होगा। तो एक्स की जगह पर आई पुट कर देंगे तो ये जीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है, तो सिंस यार एल एच लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, हेंस it is not continuous at x इक्वल टू आई। तो आई इंटीजर नंबर, तो लिखेंगे आई जनरल इंटीजर नंबर है तो कोई भी इंटीजरल पार्ट पे कंटिन्यूस नहीं है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस या इट इज़ डिसकंटिन्यूस, इट इज़ डिसकंटिन्यूस at x इक्वल टू at all integral part of x। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है क्या एक गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पाई पे या नहीं, वो चेक करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू पाई से जस्ट छोटा के लिए पाई माइनस निकाल लेते हैं, तो पाई माइनस एफ एक्स डेट इज लिमिट एक्सटेंस टू पाई माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो पाई माइनस मतलब एक्स की अप्रॉक्स वैल्यू पाई ही पुट करना है, तो पाई पुट कर देंगे तो पाई स्क्वायर और साइन पाई की वैल्यू जीरो और प्लस 5, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आर एच लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू पाई प्लस पाई से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन, तो पाई से जस्ट ग्रेटर के लिए भी फंक्शन सेम आ रहा है, एफ एक्स पाई प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो पाई से जस्ट बड़ा के लिए पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू फिर जीरो और 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल आ गया। एंड फाइनली चेक करना है F5। तो पाई के लिए भी ये फंक्शन जो है वो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, मतलब पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रहा है। तो तीनों इक्वल आ रहा है, तो सिंसियर एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर एच लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये कंटिन्यूस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला जा रहा है क्या, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑलवेज। तो हम एक्स की पहला चेक करते हैं, पहला नंबर में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हम एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज डिफाइंड। हम एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगा। और ऐसे भी जान रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। पहले तो यहाँ पर सिर्फ अगर इंडिविजुअल फंक्शन देखेंगे तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और यहाँ पर भी ये, तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन पहला नंबर में। दूसरा ऑप्शन में, दूसरा इक्वेशन में देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सेम ऑब्जर्वेशन सेम तरीके से सोचेंगे कि एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज डिफाइन, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। थर्ड नंबर में भी देखेंगे, थर्ड नंबर में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में साइन 2x हो जाएगा। तो साइन 2x/2, तो यहाँ पे हम भी देख रहे हैं कि x साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो साइन 2x भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पर ए बी सी ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शन, तीनों जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ सी भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो ए कंटिन्यूस फंक्शन, बी कंटिन्यूस फंक्शन और सी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्वेश्चन 22 में करना है क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये चारों फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो पहले तो कोसाइन का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो y इक्वल टू कोसाइन मतलब कॉस थीटा, तो y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई। तो इतना ही इंटरवल के लिए, इतना ही पार्ट्स के लिए ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं और फिर इसको हम 2 पाई के लिए 1 होता है, π/2 के लिए 0 और पाई के लिए -1। तो इस तरह से हमारा जो cos x का ग्राफ बना, तो ये ऑलवेज इस तरह से ग्राफ रिपीट करता जाएगा। तो ऑलवेज डिफाइन है, तो इट इज ए कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस। फिर y इक्वल टू कोस सेकेंड का ग्राफ बनाते हैं। कोस सेकेंड मतलब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई फिर 5 π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2। तो कॉसेक कहाँ कहाँ अनडिफाइन है उस पार्ट को पहले हम लोग पता करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे लिए, x इक्वल टू 0 के लिए साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉसेक अनडिफाइन होता है। तो जहाँ जहाँ पे कॉसेक अनडिफाइन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन कंसिडर करेंगे उसके पर π/2, तो कॉसेक 3 π/2 भी। फिर सेकेंड थीटा का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू सेक थीटा, सेकेंड थीटा मतलब सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए हमारे पास उस तरह से सोचेंगे, पहले x एक्सिस बना दिया, फिर y एक्सिस बना लेंगे, फिर x इक्वल टू 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, फिर माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2। ये पॉइंट हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू लिमिट, ये 0 अनडिफाइंड कब कब होता है, यहाँ पे cos 0 होता है वहाँ पे अनडिफाइन होता है, डेट इज द π/2 पे अनडिफाइन होगा, फिर 3 π/2 पे अनडिफाइन होगा, फिर माइनस π/2 पे अनडिफाइन होगा, माइनस 3 π/2 पे अनडिफाइन होगा। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइन हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस कर लेते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस किया हमने इस तरह से, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे, डॉट डॉट कर दिए। अब यहाँ पे ढूंढेंगे x टेंस टू लिमिट, x टेंस टू π/2 प्लस या π/2 माइनस, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम देखते हैं। तो π/2 से जस्ट बड़ा रखेंगे, तो π/2 से जस्ट बड़ा रखेंगे तो ये π/2 प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। π/2 से जस्ट छोटा रखेंगे तो π/2 माइनस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो π/2 माइनस में सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर π/2 से जस्ट छोटा के लिए प्लस इन्फिनाइट होगा, लेकिन π/2 से जस्ट बड़ा के लिए ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जस्ट छोटा के लिए प्लस इन्फिनाइट इस तरह से होगा और जस्ट बड़ा के लिए माइनस इन्फिनाइट इस तरह से ट्रेस करेंगे, और इक्वल टू 0 के लिए पाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू पाई के लिए -1 हो जाएगा, इक्वल टू पाई के लिए -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें इंडिकेट करेंगे। तो फिर ग्राफ ट्रेस करेंगे इस तरह से, फिर -π/2 से जस्ट -π/2 से जस्ट बड़ा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुट करें तो -π/2 से जस्ट बड़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 से जस्ट छोटा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से जस्ट बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर ही मूव कर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया कॉसेक थीटा का, 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में। फिर पाई से
π/2 से 3π/2 के बीच में इस तरह से मिला है। 3π/2 से जस्ट छोटा देखेंगे तो 3π/2 से जस्ट छोटा देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में से नेगेटिव होता है तो ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा ये माइनस इन्फिनाइट की ओर ट्रेस किया। तो इस तरह से मैच कराते हैं तो हमारा ये ग्राफ बन गया है, सेक थीटा का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से सेक थीटा का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा जो कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो एक्स की जो वैल्यू आ रहा है π/2 आ रहा है और -π/2, तो प्लस माइनस π/2 आएगा, या 3π/2 होगा या तो -3π/2 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसको जनरल फार्मूला लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू π/2 में ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 2n+1 हो जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये हमारे लिए एक एक्स की वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, सेक थीटा। फिर इसके बाद बाई इक्वल टू को टेंजेंट है, डेट इज द कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास पहले एक्स एक्सिस के पहले लाइन 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, फिर -π/2, -π, -3π/2 और -2π। तो इसमें भी हमारे पास कॉट थीटा जहाँ पे अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट पे हमें बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे। तो कॉट थीटा अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है, यानी कि 0 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है क्या कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मालूम करना है कि क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाउट हमारे पास 0 से लेस के लिए गिवन है और 0 से ग्रेटर के लिए हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो 0 पे ही प्रॉब्लम हो रहा है कि 0 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो पहले LH लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस के लिए हमें fx की जो फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन sin x/x होगा और ये लिमिट का sin x/x की जो वैल्यू आता है 1 आएगा। फिर RH लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx, तो 0 से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 से बड़ा के लिए fx की वैल्यू x+1 हो रहा है, x = 0 पुट कर देंगे तो ये 1 आएगा। एंड f0 इक्वल टू 0 के लिए, तो इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास यही फंक्शन है x =+1, तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 + 1 = 1 आ गया। तो सिंस हियर LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट इज इक्वल टू f0, हेंस इट इज कंटिन्यूस एट x = 0। तो x = 0 पे कंटिन्यूस है। तो 0 के अलावा जितना जगह पे हम चेक करेंगे तो सब जगह पे कंटिन्यूस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये डिटरमाइन करना है, पता करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिर्फ हमें 0 पे चेक कर लेंगे। 0 से अगर कंटिन्यूस है 0 पे, इसका मतलब ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। तो 0 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 से छोटा के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x > 0 के लिए और x < 0 के लिए, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा, सिर्फ इक्वल टू 0 के लिए नहीं आएगा। तो <0 के लिए हमारे पास कि यही आएगा x² sin 1/x। तो sin 1/x, तो x की जगह पर तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x * sin 1/x और बाई x 1/x। तो लिमिट एक्स इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट साइन का एंगल इन्फिनाइट होगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ऑलवेज -1 से +1 के बीच में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। यहाँ पर sin 1/x की वैल्यू x → 0 माइनस रखने से, चूँकि एंगल 1/x इन्फिनाइट हो गया।
तो ये कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हमारे पास क्या होगा 1/0 प्लस, मतलब ये 1/0 माइनस ये भी इन्फिनाइट आ गया, तो कांस्टेंट को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये एक्स ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। अब आर एच लिमिट मालूम कर लेंगे। लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट बढ़ा के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस 0 से बढ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू भी सेम ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब इसमें भी उसी तरह से अरेंज कर लेंगे, एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये इन्फिनाइट कोई कांस्टेंट आएगा, कोई किसी कांस्टेंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये भी 0 आ जाएगा। एंड f0 इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन भी 0 गिवन है, तो सिंस हेयर एफ लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच लिमिट इज इक्वल टू आर एच लिमिट इज इक्वल टू f0, ये तीनों इक्वल आ गया तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जामिन करना है, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी और एक्स लेस देन 0 के लिए भी हमारे पास सेम फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए हम लोग चेक करें, 0 माइनस के लिए चेक करेंगे तो 0 माइनस के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। एक्स के जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, तो सो इट इज -1। आर एच लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से जस्ट बढ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू, इसके लिए भी हमारे पास वही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 -1, तो ये -1 हो गया। एंड इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आएगा इक्वल टू 0 के लिए भी सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों इक्वल वैल्यू आ गया तो लिखेंगे हेंस इट इज ए कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए कंटिन्यूस होगा। इट इज कंटिन्यूस फॉर, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस तरह से भी लिखेंगे, नहीं तो यहीं तक छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि k की वैल्यू मालूम करना है जिसमें से ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू π/2 पे। तो पहले ये कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस π/2 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू आएगा के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस तो के कॉस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं, कॉस एक्स की जगह पर साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स की जगह पर साइन π/2 माइनस एक्स भी लिखेंगे, और नीचे में 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 कॉमन कर लेंगे तो ये π/2 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू π/2 पुट करने से यहाँ पर x की जगह π/2 पुट करेंगे तो π/2 माइनस π/2 एंगल टेंस टू 0 हो जाएगा, जो यहाँ पे है वही नीचे है, तो इसकी जो रिजल्ट आएगा ये 1 आ जाएगा, तो 1 और बाई इंटू k/2 तो k/2 हो जाएगा। अब आर एच लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस एफ एक्स, π/2 से जस्ट बढ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस π/2 से बढ़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगा, नॉट इक्वल टू π/2 मतलब π/2 से लेस के लिए भी π/2 से ग्रेटर के लिए भी सेम फंक्शन आएगा, के कॉस एक्स बाई
पाई माइनस 2x, इसकी वैल्यू हमने लिमिट निकाल के देखा था तो k/2 आया था। एंड f π/2 इक्वल टू π/2 के लिए के लिए फंक्शन 3 गिवन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिवन क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है, तो इट सिंस इट इज कंटिन्यूस गिवन, इट इज कंटिन्यूस गिवन, सो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f π/2 तीनों सेम हो जाएगा। LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू f π/2, जो कि कितने के बराबर है, k/2 और 3 के बराबर है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू k/2, दिस इक्वल टू k/2 और f π/2 इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब k की वैल्यू जो आएगा 6 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमें k की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, वो गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 2 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस fx, 2 से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है kx², 2 से छोटा के लिए kx², तो x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 4 के आ जाएगा। तब RH लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस fx, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू, तो 2 से बड़ा के लिए fx की वैल्यू हमें 3 गिवन है, लिमिट एक्सटेंस टू 2 बड़ा के लिए 3 गिवन है, 3 ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 के लिए भी हमारे पास यही दिया है 4k, तो सिंस यार इट इज़ कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और RH लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर 4k और राइट हैंड लिमिट की जगह पर 3 और f2 की जगह पर भी 4k, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगा 3/4, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें पाई पे चेक करना है, फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन है कि f कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू मालूम करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx, तो पाई से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू कि x+1, x के जब पाई पुट कर देंगे तो पाई के +1, इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम हो गया। अब राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, पाई से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, पाई से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है x की वैल्यू, पाई से बड़ा के लिए cos x गिवन है, तो cos पाई, तो cos पाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो सिंस एंड f पाई इक्वल टू भी हमें गिवन है k पाई +1 होगा, x इक्वल टू के लिए हमारे पास यही है, k के जब पाई पुट कर, x के जब पाई पुट करेंगे तो k पाई +1 हो गया। तो इट इज़ कंटिन्यूस गिवन, इट इज़ कंटिन्यूस गिवन, जब एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर राइट हैंड लिमिट होगा, तो एल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5 पाई k+1 और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल टू पाई k+1, तो k पाई k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/पाई, तो k की वैल्यू 2/पाई आएगा, जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 पे चेक करना था, इसलिए 5 माइनस fx की वैल्यू, 5 से छोटा के लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगा, 5 से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू kx+1, तो x इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो 5k+1 आएगा। फिर RH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मालूम करना है, लिमिट x टेंस टू 5 से बड़ा के लिए fx की वैल्यू 3x - 5 होगा, x के जगह पर 3 कितना है, 3 × 5 15 - 5 10 आ जाएगा। एंड
एफ इक्वल टू 5 के लिए भी वही चीज़ दिया है, 5k+1 आएगा, 5k+1 सेम दिया गया है। तो यहाँ पे इट इज़ कंटिन्यूस गिवन, इट इज़ कंटिन्यूस गिवन। जब ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5x+1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 10, तो x इक्वल टू 9/5। इस तरह से x की वैल्यू हमें मालूम हो गया, x की वैल्यू 9/5 के लिए फंक्शन डिफाइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 में फाइंड करना है a और b की वैल्यू, जो कि हमें दिया गया है f(x) इक्वल टू 5 जब x की वैल्यू 2 से छोटा है तो ax+b जब x की वैल्यू 2 से 10 तक है तो, और 21 जब x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन है। तो हमें 2 पे चेक करना है, चूँकि 2 पे हमारे पास ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 2 से 10 तक में सेम है, लेकिन 10 पर फिर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 2 पे और 10 पे कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब ऑलवेज कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो पहले तो गिवन करते हैं कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो 2 पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा के लिए fx की वैल्यू 5 गिवन है, तो 5 हो गया। और RH लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू जो दिया गया है ax+b, x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2a+b होगा। एंड इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन गिवन है 5, तो f2 इक्वल टू भी 5 होगा। सिंस fx इज गिवन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, सिंस f इज कंटिन्यूस फंक्शन, एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तीनों सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है और राइट हैंड लिमिट 2a+b है। तो 5 इक्वल टू 2a+b इक्वेशन फर्स्ट मिला। और क्या मिलेगा कि 10 पे भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एट चेंज 10 एट x इक्वल टू 10, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LH लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 10 से छोटा के लिए fx की वैल्यू, तो 10 इंटू x+b, तो x की जगह पर 10 इंटू x की जगह पर 10 पुट कर देना है, तो 10a+b आएगा, 10a+b। और RH लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, 10 प्लस fx, 10 से बड़ा के लिए fx की वैल्यू 21 है, एंड f10 की वैल्यू भी गिवन है 21। तो 10 पे भी कंटिन्यूस है, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 10a+b इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन जो मिला है 2a+b इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 10a+b इज इक्वल टू 21, 10a+b इज इक्वल टू 21। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -8a, b कैंसल, इक्वल टू -16। तो a की वैल्यू जो मिला 2, तो a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इक्वेशन इधर फर्स्ट में और सेकंड में, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 1 मिला। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए a और b की वैल्यू मिला हमें 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 31 में शो करना है कि f(x) इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो f(x) इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर जो कंटिन्यूस फंक्शन है, x की ऑल रियल वैल्यू के लिए हमें प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू r बी द रियल नंबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे r पे, तो लिमिट
एक्स टेंस टू आर माइनस एफ एक्स, तो आर से जस्ट छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर होगा, तो कॉस आर स्क्वायर। और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू आर प्लस एफ एक्स, आर से बड़ा के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू आर प्लस एफ एक्स, आर से बड़ा के लिए कॉस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक कॉस आर स्क्वायर ही है और राइट हैंड लिमिट भी कॉस आर स्क्वायर ही आएगा। और इक्वल टू आर के लिए चेक करेंगे तो ये भी कॉस आर स्क्वायर ही आएगा। तो आर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो किसी भी रियल नंबर के लिए चेक करते सेटिस्फाई कर रहा है एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ आर। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, किसी जगह पे सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन में 32 में शो करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो हम देखेंगे क्या कि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2π, इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से 3 π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा ये निगेटिव आएगा तो माइनस कॉस एक्स होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ऑलवेज एफ ए ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा 0 π/2 π 3 π/2 माइनस π/2 माइनस π माइनस 3 π/2 माइनस 2π और ये प्लस 2π। 0 से π/2 तक कॉस एक्स ग्राफ बनेगा, फिर π/2 से 3 π/2 तक माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा, तो माइनस कॉस एक्स जैसे कॉस इधर होगा तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। फिर 3 π/2 से 2π के बीच में कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा, टू पाई, फिर 5 π/2, 3 π/2 से 5 π/2 तक में कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा, फिर माइनस π/2 से 0 तक बिकॉस पॉजिटिव होता है तो ये भी ऊपर की ग्राफ बनेगा, फिर माइनस 3 π/2 से माइनस 2π तक निगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से ग्राफ हो गया कॉस एक्स का। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये हमें प्रूव करना है, कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ आर, एक्स आर इक्वल टू एनी रियल नंबर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू आर। क्वेश्चन में 33 में पता करना है साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो पहले तो हम लोग x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो साइन एक्स ही होगा, और x की वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, जब पॉजिटिव के लिए साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से 0 π/2 π 3 π/2 फिर 2π फिर 5 π/2 फिर 3π, फिर x की वैल्यू जब निगेटिव लेते हैं तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा, तो 0 माइनस π/2 माइनस π माइनस 3 π/2 माइनस 2π, ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि x की किसी वैल्यू के लिए ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है, कभी ब्रेक नहीं करेगा, तो ये सो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x।
एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन में 34 में बोला जा रहा है क्या, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, केस लेके देखते हैं। एक्स की वैल्यू -1 और 0 पे 0 हो जा रहा है, दोनों अलग अलग टर्म। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ा लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ा लेते हैं तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी 0 से बड़ा ही होगा। तो भी एक्स -1, एक्स प्लस 1 बढ़ के बाहर निकलेगा तो माइनस है, तो माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो -1 हो गया। जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 तक लेते हैं, तो -1 से 0 तक लेते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है तो ये -x बन जाएगा, और -1 एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये भी हमें -x -1 मिलेगा, तो -2x -1 हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहेगा। तो जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटा रहेगा तो एक्स तो छोटा है तो -x ही बनेगा, लेकिन एक्स प्लस 1 भी 0 से छोटा हो गया तो वो चीज़ -x प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, तो कैंसिल उसे 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू 0 से बड़ा के लिए y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 यहाँ पे y इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर x की वैल्यू -1 से 0 तक के लिए y इक्वल टू -2x -1 का ग्राफ बनाएंगे। फिर -2x -1 का ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे x इक्वल टू और y की वैल्यू x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2, ऐसा लाइन बनेगा। ये -1/2 है, दोनों को लाइन जॉइनिंग। अब इसमें से हमारे पास जो ग्राफ बनाना है, एक्स की वैल्यू -1 से y की वैल्यू x की वैल्यू 0 तक, तो -1 से 0 तक के लिए जब x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे इसमें, तो x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो -2 और -1 और -1, तो यानी 2 - 1 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगा 1। तो इसका ग्राफ x की वैल्यू -1 से 0 तक के लिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और ये ऐसा लाइन आएगा। तो ये लाइन आ गया, ये लाइन आ गया। और तीसरा क्या है, जब x की वैल्यू -1 से छोटा लेते हैं तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 ऐसा लाइन होता है जब x की वैल्यू -1 से छोटा होगा। तो यानी इसका ग्राफ हमें फाइनल ग्राफ इस तरह से मिला। तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, -1 पे 0 पे और 1 पे सब जगह पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या होगा, सो एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, नॉट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस।